एंड देन वायसरॉय जो थे लॉर्ड कनिंग थे। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कनिंग वायसरॉय थे। 1921 में जॉन मार्शल द्वारा, जो डायरेक्टर थे एएसआई के, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा टाउन की गई दयाराम साहनी द्वारा। ठीक। अप्रोक्स कितनी साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की? 1500 अप्रोक्स साइट्स थी। लार्जेस्ट साइट्स थी आईवीसी मोहनजोदारो। ये हम देख चुके हैं पहले ही। मोहनजोदारो कहाँ पर पड़ता है? पंजाब ऑफ पाकिस्तान में। लार्जेस्ट साइट है इंडिया की राखीगढ़ी हरियाणा में। टाइमलाइन हमने देखी थी कि 2300 बीसी से 1750 बीसी। सभी को पीडीएफ दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? सर दिखाई दे रही है? ठीक है। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया राखीगढ़ी हरियाणा। टाइमलाइन 2300 बीसी से 1750 बीसी। आज के एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उस वजह से हम उसे कंडक्ट नहीं करा पाए। आगे अरे हेलो देखते हैं। ध्रुव, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा बोलेंगे? सक्षम बोल रहा हूँ। उसको ना टेस्ट को क्या नाम है, ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, स्टार्ट कर लो टेस्ट को जाके। अभी भी टेस्ट चल रहा है, उसमें मैंने दे लिया। मैंने तो टेस्ट दे भी दिया है। चलो कोई बात नहीं। अभी स्ट्रेच ऑफ आईवीसी देखते हैं। जो टेस्ट है हम नेक्स्ट वीक कंडक्ट कराएंगे। ठीक है। आज आगे का पढ़ लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम थी वो हम टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे जल्दी ही। स्ट्रेच ऑफ आईवीसी हम देख चुके थे। नॉर्थ में मंडा डिस्ट्रिक्ट आगरपुर जम्मू चिनाब रिवर पर, साउथ में परवारा रिवर, ईस्ट में हिंडन रिवर और वेस्ट में दक्षकत रिवर। रिवर्स का याद रखना आप। आईवीसी सील हम पढ़ चुके हैं। स्टेटाइट और टेराकोटा, सॉफ्ट स्टोन से स्टेटाइट बनती थी और यूज मोर बैक्ड क्ले टेराकोटा। टेराकोटा सील सबसे ज़्यादा यूज होती थी आईवीसी में। शेप जो थी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, दो तरह की शेप्स थी केवल आईवीसी में। यूजेस एज अ पास, लेटर एज मनी फॉर ट्रेड। सील्स पर कैसे किन की पिक्चर्स थी? पशुपतिनाथ की, हम द ऑक्स की, डांसिंग गर्ल, वन हॉर्न एनिमल, प्लांट फ्रॉम वॉम यानी मदर अर्थ। मैंने बहुत अच्छा एक टेस्ट बनाया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कुछ चीज़ नई सीखने को मिलती है आपको टेस्ट से, लेकिन क्या हुआ, कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट साइट्स आईवीसी की। सबसे पहला टाउन है हड़प्पा टाउन। फर्स्ट साइट है डिस्कवर की हुई। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। कालीबंगन पर है। हाँ बिल्कुल कालीबंगन पर है हम। रिवाइज कर रहे हैं कल का। ठीक है। रावी रिवर पर लोकेटेड है हड़प्पा। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में डिस्कवर किया गया। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी स्वास्तिक साइन, 6 ग्रेट ग्रेनरीज, वन हॉर्न्ड एनिमल ऑन सील, स्टेटाइट डाइस। कालीबंगन पर हैं, इसी वजह से हम जल्दी जल्दी पीछे का रिवाइज कर रहे हैं एक बार। मोहनजोदारो सेकंड साइट है आपकी। कालीबंगन रिपीट कर दीजिए सर। हाँ पूरा रिपीट कर रहे हैं ना हम, एक स्टार्टिंग से और लास्ट तक हम रिपीट कर रहे हैं आईवीसी को। मोहनजोदारो सेकंड साइट है आईवीसी की। लार्जेस्ट लाइव साइट है, सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदारो। ऑल्सो नन एज माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदारो को। इंडस रिवर पर लोकेटेड है पाकिस्तान में। डिस्कवर्ड बाय आर डी बनर्जी इन 1922। आर डी बनर्जी द्वारा 1922 में इसकी डिस्कवरी की गई। क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी? 6 ग्रेट ग्रेनरीज मिली हमें। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली। ग्रेट बाथ मिला, हमने देखा बड़ा स्नान घर। टेराकोटा सील ऑफ पशुपतिनाथ, जिसपे 5 एनिमल्स और 1 थ्री फेस्ड पर्सन मिले।
राइनो, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, डियर आपके एनिमल्स थे। कालीबंगन एक आपकी जो घग्गर रिवर राजस्थान में लोकेटेड है, जिसकी डिस्कवरी की अमलानंद घोष ने 1952 में। ठीक, कालीबंगन राजस्थान में घग्गर रिवर के किनारे लोकेटेड है, जिसकी खोज की अमलानंद घोष ने 1952 में। डिस्कवरीज क्या थी कालीबंगन के अंदर? डिजाइनर ब्रिक्स देखने को मिली। ठीक है, अभी तक हमें कैसी ब्रिक्स देखने को मिली थी? क्ले ब्रिक्स, रॉ ब्रिक्स। अभी हमें क्या देखने को मिली है? डिजाइनर ब्रिक। ठीक है, यानी कि जो डिजाइनदार ईंटें थी वो देखने को मिली। उससे अच्छी ईंटें देखने को मिली। फिर हमने ईंटों को पकाना भी देखा। ठीक है, ईंटें चालकोलिथिक एज में हमने बनाए घर। प्लॉट फील्ड्स देखने को मिले, यानी कि जुते हुए खेत देखने को मिले। ब्रॉन्ज डोल देखने को मिली। फायर अल्तर, फायर अल्तर का मतलब तो सभी को पता होगा। तो सिलेंड्रिकल सील एक इम्पोर्टेंट चीज थी। कालीबंगन को हम इम्पोर्टेंटली केवल इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि वो दो सभ्यताओं का एक संबंध दिखाती है। वो किस जरिए से हमें पता लगता है दो सभ्यताओं का संबंध? सिलेंड्रिकल सील यानी कि बेलनकार मोहर के कारण। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में केवल दो तरह की मोहर चलती थी, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। लेकिन हमने तीसरी मोहर देखी, बेलनकार मोहर, जो कहाँ की थी? मेसोपोटामियन सभ्यता की। जो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है सिलेंड्रिकल मोहर की हमारे आइबेरियन सभ्यता के ट्रेड रिलेशंस थे। लोथल नेक्स्ट साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। भोगवा रिवर गुजरात में लोकेटेड है। डिस्कवर्ड बाय रंगनाथ राव 1954। रंगनाथ राव द्वारा 1954 में लोथल की डिस्कवरी की गई। डिस्कवरी में क्या क्या मिला? ट्रेसेस ऑफ डॉकयार्ड। ठीक, यानी कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन से हमारे ट्रेड थे, वो हम किस तरह से करते थे? शिप शिप तो नहीं बोल सकते हैं, तो बोट्स कहाँ पर मिलेंगे आप? ठीक है, तो डॉकयार्ड के ट्रेसेस, डॉकयार्ड बोलते हैं बंदरगाह को। किसे बोलते हैं? बंदरगाह। ठीक है, जहां पर आपको शिप्स और बोट्स देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ट्रेसेस ऑफ डॉकयार्ड्स का मतलब क्या दर्शाता है? कि हमारे जो थे वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध। डबल ब्यूरल सिस्टम देखा हमने। पहली बार हमने एक ब्यूरल सिस्टम देखा था कि चालकोलिथिक एज में अंडर ब्यूरल सिस्टम, अंडर द हाउस, बरीड अंडर द हाउस, यानी कि जिस घर में रह रहे हैं उसी के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं लोथल में? कि डबल ब्यूरल सिस्टम, यानी कि पहले एक दफना दिया, उसी के ऊपर भी दफना दिया हमने। ठीक है, तो डबल ब्यूरल सिस्टम देखने को मिला हमें कहाँ पर? लोथल में। एक पिक्चोग्राफिक पोट्री। पोट्री हमेशा याद रखना, मिट्टी के बर्तन की ब्लैक एंड ग्रे पोइट्री देखी। अब देख रहे हैं हम पिक्चोग्राफिक पोट्री। ठीक है, एक आपने कहानी भी पढ़ी होगी पंचतंत्र की, क्लेवर फोक, एक पढ़ाई जाती है 9th 10th या 5th 6th क्लास में, पंचतंत्र की कहानी। तो वो कहानी हमें कहाँ पर देखने को मिली पहली बार? लोथल में। ठीक है, एक मिट्टी के बर्तन पर पूरी कहानी को डिस्क्राइब किया हुआ था पिक्चर के रूप में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट साइट है चानहुंद्रो। चानहुंद्रो लोकेटेड है इंडस रिवर पर, सिंधु घाटी पर, पाकिस्तान में। नन एज इंडस्ट्रियल साइट। वॉइस डिस्टरबेंस हो रही है, सभी को वॉइस डिस्टरबेंस हो रही है? शिवी, आप अपना एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए। चानहुंद्रो को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसे एक इंडस्ट्रियल साइट माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। क्या माना? इंडस्ट्रियल साइट यानी कि औद्योगिक नगर माना जाता है सभ्यता का।
अभी क्लियर है शिवी मेरी वॉइस? सक्षम वॉइस क्लियर? ठीक है। हाँ हाँ क्लियर है। चानहुंद्रो को क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगर बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हम क्यों औद्योगिक नगर बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चानहुंद्रो को? क्योंकि हमें यहाँ पर बीटली ज्वेलरी मेकिंग देखने को मिलती है, फैक्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि आपके जो नक्काशी होती है, आभूषण होते हैं, आभूषण की फैक्ट्री, आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री देखने को मिलती है कहाँ पर? चानहुंद्रो में। और अभी तक हम किस चीज के आभूषण बना रहे थे? सभी जवाब देंगे और चैट में या फिर स्पीकर पे भी बोल सकते हैं। ज्वेलरी किस चीज की, कौन से मेटल की हम ज्वेलरी बना रहे थे अभी तक? कॉपर की बनती थी एज में। कॉपर। अंशु गलत। आईवीसी में, आईवीसी मैंने तो कहा अभी तक, यानी कि आईवीसी से पहले का। ठीक है, आईवीसी से पहले का, बिल्कुल कॉपर। ठीक है, मैक्सिमम हमने भी यहाँ पर कॉपर और ब्रॉन्ज के ही ज्वेलरीज बनाए। ठीक है, लिपस्टिक एंड बैंगल्स फैक्ट्री देखने को मिली हमें पहली बार। ब्लैक बैंगल्स चानहुंद्रो की सबसे ज्यादा फेमस हुई, यानी कि काली चूड़ियाँ। ठीक है, बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए सबसे ज्यादा चानहुंद्रो फेमस हुआ। और इंकपोर्ट यानी कि दवात, हमें दवात फैक्ट्री कहाँ पर मिली देखने को? चानहुंद्रो में। इतनी सारी फैक्ट्रीज होने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगर बोला जाता है चानहुंद्रो को। तो ये एक इम्पोर्टेंट साइट, एक इम्पोर्टेंट नगर बन जाता है आईवीसी का, सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे देखते हैं नेक्स्ट, धोलावीरा। धोलावीरा लूनी रिवर पर गुजरात में लोकेटेड है। डिस्कवरीज, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली हमें। डैम या फिर स्टेडियम, डैम या फिर स्टेडियम हमें देखने को मिले कहाँ पर? धोलावीरा में। ठीक, डैम या फिर स्टेडियम हमें क्या शो करते हैं? ये हमें एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का आभास कराते हैं, करण का आभास दिलाते हैं डैम और स्टेडियम। 3 टियर टाउन प्लानिंग, काफी अच्छी टाउन प्लानिंग की हुई थी। 3 टियर टाउन प्लानिंग मैं आगे समझाऊंगा भी। इसे बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर 3 टियर टाउन, यानी कि आईवीसी कल्चर में सोशल स्ट्रक्चर जो थी, किस तरह से सामाजिक बंटवारा या फिर सामाजिक न्यायीकरण हुआ करता था। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, यानी कि आपका प्रशासनिक, अपर क्लास बोलते, मिडिल क्लास में ट्रेडर्स आते थे, यानी कि व्यापारी, और लोअर क्लास में लेबर्स आते थे। ठीक है, लोअर क्लास में क्या आते थे? लेबर। किसी को आईवीसी में ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव किसे बोलते हैं, ट्रेडर बोलते हैं, या फिर लेबर किसे बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बोलते हैं प्रशासनिक कक्ष, ट्रेडर क्लास व्यापारी, लेबर क्लास मजदूर। लेबर क्लास में यहाँ पर जो है फार्मर को भी डाला गया। किसको? फार्मर जो था वो कहाँ पर आया? लेबर क्लास में। कहाँ पर आया? लेबर क्लास में। फार्मर अगर हमसे पूछता है कि आईवीसी में फार्मर किस क्लास में आता था, तो वो लोअर क्लास या फिर लेबर क्लास में आता था। ठीक है, मिडिल क्लास में केवल ट्रेडर्स आते थे। अपर क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स आते थे। हाँ शिक्षम, कुछ पूछना है? हाँ, जो ये अपर क्लास होती थी इसमें किंग्स और उसके ऑफिशियल्स आते थे क्या सारे? मैं एक और चीज बताऊंगा कि किंग्स नहीं हुआ करते थे अपर क्लास में, आईवीसी में कोई भी किंग नहीं हुआ करता था।
आईवीसी में कोई किंग नहीं हुआ करता था, गवर्नेंस थी, वो थी डेमो, किस तरह की राजनीति थी, वो थी डेमोक्रेसी, यानी कि वहां पर प्रजातंत्र चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता को हम मॉडर्न सभ्यता इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमने इतने प्राचीन काल में प्रजातंत्र को देखा। क्या देखा हमने? प्रजातंत्र देखा। क्या देखने को मिलता है इतने प्राचीन काल में? प्रजातंत्र हमें रिपीट हो रही है आपकी, तो हम अपना स्पीकर बंद कर। ठीक है, अब नहीं होने की है मेरी वॉइस रिपीट। तो हम इसे अभी कहते हैं, हमने केवल 3 टियर स्ट्रक्चर बताया। नेक्स्ट साइट देख लेते हैं, सुतकंदोर या फिर सुत का तोड़ा। ठीक है, सुतकंदोर बोलें या फिर क्या बोलें, सुत का तोड़ा। लोकेटेड माउकन, माउकन पाकिस्तान में लोकेटेड है। डिस्कवरीज हॉर्सबोन, मैंने आपको कहा था भी हमें हॉर्स कहाँ देखने को मिले थे, मैंने कहा था कि हॉर्स को हमेशा याद रखना, आगे फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, बताइए जल्दी कि हमने हॉर्स के बारे में कहाँ पर पढ़ा था, किस एज में हमें हॉर्स देखने को मेसोलिथिक एज मिले? में। बिल्कुल, बिल्कुल मेसोलिथिक एज में हमें हॉर्स देखने को मिला। और उसके बाद हमें पूरी आईवीसी में ये कहा जाता है, हाँ बिल्कुल मेसोलिथिक एज में ये माना जाता है हम फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करते थे। आईवीसी के लोग घोड़ों के बारे में जानते ही नहीं थे। क्या बोला गया है? आईवीसी के लोग घोड़ों के बारे में जानते ही नहीं थे। सुतकंदोर या फिर सुत्का दौड़ा ही केवल एक ऐसी नगर है, केवल एक ऐसा नगर है जहां पर हॉर्स बोन पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं? हॉर्स बोन पाई गई हैं। लेकिन फिर भी माना यह जाता है कि आईवीसी के लोग जो थे वो घोड़ों से अनभिज्ञ थे। अगली साइट है राखीगढ़ी, इंपॉर्टेंट साइट है, केवल इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि वो लार्जेस्ट साइट कही जाती है भारत की। घग्गर रिवर हरियाणा में लोकेटेड है, और कुछ भी खास नहीं है राखीगढ़ी के अंदर, या सुतकंदूर के या धोलावीरा के अंदर बातें हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट नगर थे जो हमने पढ़े। अब पढ़ते हैं आईवीसी की सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से बटी हुई थी। 3 क्लासेस में बटी हुई थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास यानी कि प्रशासन क्लास, ट्रेडर क्लास बोला गया मिडिल क्लास को, और लेबर क्लास, लोअर क्लास बोला गया थर्ड क्लास को। ठीक है, 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर थी। गवर्नेंस देखें तो लेटर मोनार्की आई। ठीक है, मोनार्की हम काफी समय के बाद देखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी आईवीसी की वो किससे हुई थी? डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन के तौर पर इसकी क्या हुई? किसी को प्रॉब्लम है इस चीज में कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन किसे बोलते हैं? ठीक, डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन बोलते हैं प्रजातांत्रिक सभ्यता को। एक प्रजा के द्वारा, डेमोक्रेसी का मतलब तो आप सभी को क्लियर ही होगा कि आज के समय में भारत में क्या चल रही है, डेमोक्रेसी चल रही है। ठीक है, मोनार्की बोलते थे जो शासक राजा हुआ करते थे। ठीक है, सक्षम का एक क्वेश्चन था कि जो राजा हुआ करते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में आते थे। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में केवल वो लोग आते थे जो इन दोनों क्लासों के द्वारा चयनित किए जाने पर यहाँ पर आते थे। ठीक है, ये दोनों क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, अपने में से ही कुछ लोगों को क्या करती थी? इलेक्ट करती थी और उसे अपर क्लास में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में डालती थी। ठीक है, समझे कि किस तरह से इनका आईवीसी का सोशल स्ट्रक्चर या गवर्नेंस स्ट्रक्चर बटा हुआ था। ठीक है, जैसे आज के समय में आम जनता में से ही वंस मोर, बिल्कुल डेमोक्रेसी का मतलब होता है
प्रजा के द्वारा, ठीक है, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र बोलते हैं टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, ठीक है, लोगों के द्वारा, लोगों में से और लोगों के लिए, ठीक। तो हम ही लोगों में से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुने जाते हैं आम नागरिक में से, ठीक है, आम नागरिक ही चुनते हैं। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही किससे चुनती थी? अपर क्लास को, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को। क्लियर हुआ? इलेक्शन हुआ करते थे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास के लिए इलेक्शन हुआ करते थे। जो इलेक्शन में इलेक्ट होता है वो अपर क्लास में जाता है, ठीक। लेकिन वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? मोनार्की में, यानी कि राजतंत्र आ गया। बाद में क्या आ गया? राजतंत्र। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग, एक ही समुदाय के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में रहने लगे, तो उन्हें इसे रिजिड बना दिया और क्या बना दिया? मोनार्कियल सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया? मोनार्कियल सिस्टम बना दिया। अब आईवीसी की इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा हर एक नगर में कि क्या क्या वो करते थे, लेकिन अब ओवरऑल देखते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ठीक है, यानी कि उनकी आर्थिक आर्थिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन किस पर निर्भर था और कैसा था, ठीक है। इंडस्ट्रीज देखते हैं, किस किस चीज़ की इंडस्ट्रीज बनाई गई, यानी कि किस किस चीज़ के उद्योग या फिर फैक्ट्रियां चल रही थी उस समय पर। ब्रिक मेकिंग, ईंटों का अच्छा खासा व्यापार हो रहा था। रॉ ब्रिक्स देखने को मिली, हमें पक्की ईंटें देखने को मिली, हमें डिजाइनर ब्रिक्स देखने को मिली, ठीक है। तो ब्रिक मेकिंग फैक्ट्रीज चलाई जा रही थी, इंडस्ट्रीज चलाई जा रही थी। आर्किटेक्चर हमें अच्छा खासा देखने को मिला। आर्किटेक्चर में हमें रेडवेयर, पोट्री, पोट्री इनोवेशंस देखने को मिले, ग्रे एंड ब्लैक पोट्री देखने को मिला, पिक्चोग्राफियल पोट्री देखने को मिली, और भी काफ़ी कुछ हमें आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। आईवीसी की स्ट्रक्चर, आईवीसी जो बना हुआ था, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, आप सब केवल समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये एक नगर है आईवीसी का, इसे बोलते थे ग्रेट वॉल, ठीक है। इसी के अंदर ये एक सिटाइडल पर नगर बसाते थे इस तरह से। आर्किटेक्चर में नहीं, आर्किटेक्चर बोलते हैं कलाकृतियों को, ठीक है। ये एक सिटाइडल है, सिटाइडल पर सबसे ऊपर, यानी कि माउंट पर, टीले पर सबसे ऊपर जो घर रहता था, या फिर कलाकारी, हाँ, कलाकृति वगैरह, ठीक है। यहाँ पर कौन सी क्लास रहती थी? वास्तुकला, कलाकार, कलाकृति, यही सब आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अब ये समझिए कि ये मैंने क्या बनाया है, ठीक है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है। यहाँ पर सबसे ऊपर में कौन रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग रहेंगे। यहाँ पर जो घर होंगे ऊपर, सबसे ऊपर में किसके घर होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के घर होंगे। यहाँ पर किसके घर होंगे? उस पर ट्रेडर क्लास के, यानी कि मिडिल क्लास। और वॉल के बाहर दीवार, एक दीवार बनाते थे ये लोग आईवीसी के अंदर, हर नगर में एक दीवार बनाते थे। किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कारणों से, ठीक है। उसके बाहर जो लोग रहते थे वो थी लेबर क्लास, वो थी सबसे लोअर क्लास, ठीक है। ये थी एक ओवरऑल व्यू कि उनका जो आर्किटेक्चर था, ठीक है, वो देखने को मिलता है हमें, ठीक। इकोनॉमिक लाइफ में ब्रिक मेकिंग, आर्किटेक्चर, पोट्री मेकिंग, मिट्टी के बर्तन देखे हमने, रेडवेयर पोट्री देखी हमने, पिक्टोग्राफियल पोट्री देखी, बीड्स मेकिंग यानी कि ज्वेलरी मेकिंग, मेटलर्जी,
कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये मेटल्स थे जो हमें देखने को मिले आईवीसी में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हमें गोल्ड और सिल्वर भी देखने को मिले थे। ठीक है, टेक्सटाइल में हमें कॉटन और सिल्क देखने को मिले। ठीक है, टेक्सटाइल में क्या क्या देखने को मिला? कॉटन और सिल्क पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका था। कब इंट्रोड्यूस हुआ था सभी बताइए, कौन सी एज में कॉटन और सिल्क इंट्रोड्यूस हो चुका था? जल्दी, किस एज में कॉटन एंड सिल्क इंट्रोड्यूस हो चुका था? मैसोलिथिक। नहीं, नियोलिथिक। वॉइस बंद करके अपने चैट पे बताइए। वॉइस ब्रेक। नियोलिथिक, बिल्कुल। एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर में हमने बार्ले, वीट। बार्ले फर्स्ट क्रॉप थी, वीट सेकेंडरी क्रॉप थी। बिल्कुल नियोलिथिक, वेरी गुड। बार्ले फर्स्ट क्रॉप थी, वीट सेकेंड क्रॉप थी, उसके बाद ऑयल सीड्स भी, पल्सेस, राइस मिनिमम। ठीक है, राइस जो था सबसे कम हुआ करता था आईवीसी के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर राइस यानी कि चावल सबसे कम देखने को मिला। टूल्स में प्लो, सिकल और हमर, ये तीन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते थे आईवीसी के अंदर। ये क्वेश्चन आया है टूल से रिलेटेड आपका 2019 में, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2019 के एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम मेनली किन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे एग्रीकल्चर के लिए। तो वो हैं प्लो, सिकल और हमर। ठीक है, प्लो, सिकल और हमर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस्तेमाल किया करते थे। कॉमर्शियल क्रॉप है आपकी कॉटन। इंपॉर्टेंट मेटल्स कहाँ से मिलते थे? गोल्ड मिलता था हमें कर्नाटका से। कहाँ से मिलता था? कर्नाटका से। सिल्वर देखने को मिला हमें कहाँ से? अफगानिस्तान से। हम अफगानिस्तान से आईवीसी में सिल्वर इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, कर्नाटका से इंपोर्ट कर रहे थे हम। लापिस लाउजली यानी कि ब्लू स्टोन यानी कि नीलम, लापिस लाउजली को क्या बोलते हैं? नीलम। नीलम कहाँ से मंगाते थे हम? ईरान से। कहाँ से मंगाते थे? ईरान से। टोरक्विश कहाँ से मंगाते थे? ईरान से। टोरक्विश कहाँ से मंगाते थे? वो भी हम ईरान से मंगाते थे। टिन कहाँ से इंपोर्ट करते थे हम? अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। कॉपर कहाँ से? खेतड़ी से, राजस्थान से। ठीक है, कॉपर कहाँ से? खेतड़ी, राजस्थान से। ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछ लेता है। गोल्ड कर्नाटका से, सिल्वर अफगानिस्तान से, लापिस लाउजली ईरान से, टॉरक्विश ईरान से, टिन अफगानिस्तान से, कॉपर खेतड़ी राजस्थान से। टॉरक्विश
ओ सॉरी, वो वॉइस बंद हो गई और मैं बोले जा रहा हूँ फिर भी। ठीक है, लापिस लापिस लाउजली बोलते थे। ठीक है, और टोरक्विस बोलते थे। फिरोज, ये सभी किसके काम आते थे? ज्वेलरी के मेनली आते थे, इस गोल्ड सिल्वर। ठीक है, किस में मेनली यूज होते थे? ज्वेलरी में। लापिस लाउजली, टोरक्विस दोनों ईरान से आते थे। वॉइस वॉइस अभी भी क्लियर नहीं आ रही? किसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी अभी? ठीक है, चलो। गोल्ड कहाँ से लेते थे हम? कर्नाटका से। सिल्वर अफगानिस्तान से। लापिस लाउजली यानी कि नीलम ईरान से। टोरक्विस यानी कि वॉइस क्लियर। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना अभी? ये सब क्लियर है? टोरक्विस मैंने बताया, फ्रोजन कॉपर कांच। आगे चलते हैं। एक्सटेंशन, डाउनफॉल। इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी बढ़िया सभ्यता जिसे हम मॉडर्न सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, तो आधुनिकरण कर रहा है अपना। ठीक है, उसका डाउनफॉल यानी कि उसका पतन कैसे हुआ? एक्सटेंशन को बोलते हैं पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ठीक है, वो क्या कारण थे, किन का देखेंगे हम। एक्सटेंशन या डाउनफॉल ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। जॉन मार्शल जो थे डायरेक्टर आईवीसी, उनके कारण माना जाता है कि फ्लड। ठीक है, जैसे हमें मूवी में दिखाया गया, आने के कारण पूरी की सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण आईवीसी थी, उसका पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, किसके कारण? बाढ़ के कारण। वो किसने बताया हमें? जॉन मार्शल ने। मार्टाइन के द्वारा माना जाता है कि आर्यंस मेन रीजन टेंशन या फिर डाउनफॉल ऑफ आईवीसी के, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण आर्यन इन्वेजन को भी माना जाता है। ठीक है, आर्य नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आर्यन से रिलेटेड। उसके बाद में वैदिक सभ्यता। वॉइस प्रॉब्लम है, अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? ठीक, तो मार्टाइन व्हीलर के द्वारा आर्यन इन्वेजन को मेन रीजन माना गया है। ठीक है, ऐसे भी आर्यंस कौन थे? आर्यंस मैं एक ओवरऑल छोटा सा बता देता हूँ आर्यंस के बारे में, वैसे आगे पूरा पढ़ेंगे कि आर्यंस कौन थे, क्या उन्होंने आगे किया, क्या इम्पैक्ट पड़ा उनके आने से। आर्यंस थे एक बारबरिक ट्राइब, यानी कि एक खूंखार जनजाति जो सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा बताया गया कि क्लाइमेटोलॉजी चेंज के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, यानी कि वातावरण के कारण, ठीक है, वातावरण में चेंजेस के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ। ये किसने कहा? अमलानंद घोष ने। ये स्टेटमेंट्स में पूछ लेता है कि किसने क्या कहा। ठीक है, तो देखते हैं अदर रीजन क्या रहे। एपिडेमिक डिजीज। ठीक है, जैसे अभी एक डिजीज हाल फिलहाल में चल रही है या चल रही है, अभी कुछ थर्ड वेव सुनने में आ रही है। ठीक है, इसे बोला हमने पेंडेमिक। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस क्या है? एपिडेमिक जो जीवाणुओं के द्वारा फैलाया जाए। ठीक है, तो मलेरिया एक एपिडेमिक डिजीज है, माना जाता है मेन रीजन, या फिर एक अलग रीजन की काफी बड़े हिस्से में एक महामारी फैल गई मलेरिया के द्वारा, जिससे एक्सटेंशन हो गया आईवीसी का। ठीक है, यानी कि पतन हो गया आईवीसी का। एनार्की यानी कि अराजकता फैल गई।
अराजकता एक डेमोक्रेटिक फेलियर था आईवीसी का, ऐसा माना जाता है। गवर्नेंस फेलियर था एनआरकी आईवीसी का, सिंधु घाटी सभ्यता का। एनआरकी के बारे में मैं बता देता हूँ। हमने पीछे देखा, हम थोड़ा सा और गवर्नेंस को पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। गवर्नेंस में हमने देखा, यहाँ पर गवर्नेंस में हमने देखा कि काफी अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, बहुत अच्छी, बहुत आधुनिक गवर्नमेंट चल रही है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र चल रहा है इतने प्राचीन समय में, ठीक है। तो उसका पतन, इतनी अच्छी सभ्यता का पतन एनार्की के कारण कैसे हो सकता है, ठीक है। एनार्की को बोलते हैं अराजकता, यानी कि लोगों के उसमें क्या हो जाए, गवर्नेंस में अराजकता फैल जाए, ठीक है। तो ये एक कम रीजन माना जाता है आईवीसी के पतन का। जो मेन रीजन माना जाता है वो माना जाता है आर्यंस को, कि आर्यंस जो थे उन्हीं के एक्सपेंशन के कारण, उन्हीं के अटैक के कारण आईवीसी का पतन हुआ, ठीक है। आर्यंस के बारे में एक ओवरव्यू बता देता हूँ केवल, ठीक है। कल पढ़ेंगे आर्यंस और वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता। इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है। क्या है, वैदिक काल है। आर्यंस बारबरिक ट्राइब थे सेंट्रल एशिया के, जिन्होंने, जो भारत आए थे पानी और खाने की खोज में, जिन्होंने आईवीसी की आधुनिकता को देखते हुए उस पर आक्रमण कर दिया। कहा यह भी जाता है कि आईवीसी के लोगों ने अपने जीवन में कभी भी युद्ध या फिर लड़ाई की कोई तैयारी नहीं की थी। वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, तो इसी वजह से वो आर्यंस का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि वो युद्ध नीतियों से परिचित नहीं थे। और जो आर्यंस थे वो ट्रेंड फाइटर्स थे, ठीक है। आर्यंस कौन थे, ट्रेंड फाइटर्स थे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर, किसी को कुछ पूछना है? आईवीसी खत्म हो चुकी है, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुकी है। इसमें किसी को पूछना है कुछ तो अभी पूछ लीजिए। यस सर, क्लियर। शिवी, अंशु, दीपिका, किसी को कुछ पूछना है? ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को रैप अप करते हैं। आप सभी के कोई डाउट नहीं है? हमने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश की, लेकिन वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से सही से कंडक्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट संडे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। जो भी हमने पढ़ा है आईवीसी, आगे हम होप करते हैं, ठीक है। तो वैदिक काल, स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, इन सभी का एक साथ टेस्ट लेंगे। तो प्रिपेयर रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाकी गुड नाइट।